जैसा कि हमने आपको अगले वीडियो में महात्मा बुद्ध के जीवन का आधार बताया था, उसी प्रकार आज मैं आपको इस वीडियो में गौतम बुद्ध का विस्तार रूप बताऊंगी कि उन्होंने अपने जीवन काल में कौन कौन से कार्य किए थे। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं और उनका स्वरूप। महात्मा बुद्ध सर्वप्रथम देश और समाज के सुधारक थे और बाद में वह धर्म संस्थापक बने। आर्य धर्म में आई रूढ़ियों को समाप्त करने तथा आर्य धर्म को पुनर्जीवित करने का श्रेय भी महात्मा बुद्ध को जाता है। महात्मा बुद्ध के मध्य मार्ग। महात्मा बुद्ध ने मोक्ष प्राप्ति पर बल अवश्य दिया, किंतु वह इस भोग विलास में लिप्त रहने अथवा शरीर को तपस्या के कष्टों में भस्मीभूत करने की क्रियाओं को अर्थात का अतिक्रमण बताते थे। इस कारण उन्होंने मध्य मार्ग को ही अनुसरण करने का उपदेश दिया। आर्य के अष्टांगिक मार्ग। मध्य मार्ग के 8 श्रेष्ठ अंग थे। फर्स्ट है सम्यक दृष्टि, सेकेंड है सम्यक संकल्प, थर्ड है सम्यक विचार, 4 है सम्यक प्रयत्न, 5 है सम्यक ध्यान, 6 है सम्यक कर्म, 7 है सम्यक आजीविका और फिर 8 है सम्यक वचन। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस अष्टांगिक मार्ग पर चलकर कोई मनुष्य अपने जीवन को शुद्ध एवं प्रबुद्ध बना सकता है। 4 आर्य सत्य। दुख। संसार में सर्वत्र दुख ही दुख है। दुख समुदाय। दुख उत्पन्न होने के अनेक कारण हैं, जिसके मूल में तृष्णा है। दुख निरोध। दुख का निवारण संभव है, इसके लिए तृष्णा का उन्मूलन आवश्यक है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख के मूल अविद्या के विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। वास्तव में बुद्ध ने ईश्वर के स्थान पर मानव प्रतिष्ठा पर ही बल दिया। बौद्ध धर्म अनात्मवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई है। यह पुनर्जन्म में विश्वास करता है। बौद्ध धर्म ने वर्ण व्यवस्था एवं जाति प्रथा का विरोध किया। बौद्ध संघ का दरवाजा हर जाति के लिए खुला था। स्त्रियों को भी संघ में प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त था। बौद्ध धर्म की प्रथम महिला भिक्षु बुद्ध की मौसी, जिन्होंने उनका पालन पोषण किया था, प्रजापति गौतमी बनी थी। बौद्ध धर्म में प्रवेश होने की विधि को उपसंपदा संस्कार कहा जाता था। बौद्ध संघ का संगठन गणतंत्र प्रणाली पर आधारित था। संघ में चोर, हथियारों, ऋणी व्यक्तियों, राजा के सेवक, दास तथा रोगी व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित था। बौद्ध धर्म की प्रमुख बौद्ध संगीतियां। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी पूर्व राजगिरा में अजातशत्रु के शासन काल में महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। प्रथम बौद्ध संगीति में बुद्ध के उपदेशों को सुत्त पिटक तथा विनय पिटक में अलग अलग संकलित किया गया। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईस्वी पूर्व वैशाली में काला अशोक के शासन काल में सब्बा कामी इसके अध्यक्ष थे। द्वितीय बौद्ध संगीति भिक्षुओं में मतभेद के कारण स्फीर एवं महासंधि में विभाजन हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति 251 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र में अशोक के शासन काल में हुआ था, जिसके अध्यक्ष मोगालिपुत्तिस थे। तृतीय बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया था। चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी ईस्वी में कुंडल वन में कनिष्क के शासन काल में हुआ था, जिसके अध्यक्ष वसुमित्र एवं उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति में विभाष शास्त्र टीका का संस्कृत में संकलन, बौद्ध धर्म का हीनयान एवं महायान संप्रदायों में विभाजन हुआ था। महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हिरण्यवती नदी के तट पर स्थित कुशीनगर पहुंचे थे, जहां पर 483 ईस्वी पूर्व 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई। इसे बौद्ध परंपरा में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। इस वीडियो में बस इतना ही। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं।